प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपनी यहोवा का आओ जय जयकार करें। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज की विचार के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रस दूसरे अध्याय की 4 से 10वीं आयत तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 4 to 10। समय के कमी के कारण मैं 1-2 आयत केवल पढ़ना चाहता हूँ। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवदा पत्र है। तुम भी आप जीवित पत्रों के समान आदमी के घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आदमी का बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को गिराया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम पिछले कुछ समय से पहला पत्रस में से कुछ वायदों के ऊपर कुछ मेडिटेशन करता था। आज प्रभु की कृपा से हम उस दूसरा अध्याय की 4 से 10वीं आयत तक कुछ बात हम देखना चाहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आने के बाद और जो मनुष्य निकम्मा ठहरता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर किस प्रकार मान्यता देता है या किस प्रकार मानता है। यानी कि कोई व्यक्ति प्रभु के पास आता है तो इनको शायद मनुष्य निकम्मा ठहर सकता है, या मनुष्य बोल सकता है कि ये इनका क्या हो गया, ये तो परमेश्वर का हो गया है, मनुष्य संसार का नहीं है। संसार के मनुष्य हमेशा हर मनुष्य को संसार का होना चाहता है और दुश्मनों का दुष्ट का या शत्रुओं का होना चाहता है। लेकिन परमेश्वर यूँ चाहता है कि संसार से मनुष्य परमेश्वर का बनना है। इसलिए परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था, क्योंकि जो कोई संसार का हो वो परमेश्वर का बन जाए। क्योंकि संसार हमेशा, धरती हमेशा दुश्मनों के अधीन में रहता है, जो शत्रु है, जो शैतान कहलाता है। लेकिन उससे छुड़ाने के लिए परमेश्वर मसीह आके जो इनके द्वारा छुड़ाया जाता है, उनको परमेश्वर के पास में लेके आता है। तो परमेश्वर के पास आने के बाद इस आयतों के अंदर 10 प्रकार की जो मान्यता परमेश्वर मनुष्य को देता है, वो क्या क्या है मैं शीघ्र में बताना चाहता हूँ। इसमें पहला 4 आयत के अंदर ही हम देखते हैं, परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविदा पत्थर है मनुष्य। जो मनुष्य निकम्मा समझता था, लेकिन परमेश्वर के लिए बहुमूल्य जीविदा पत्र हो गया है। परमेश्वर उस पत्र को यूज़ कर सकता है। हर विश्वासियों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर का इस्तेमाल करने के लिए मनुष्य को परमेश्वर चुना है। क्या था कि परमेश्वर जो चाहे वो काम इस व्यक्ति के द्वारा किया जाए और उस पत्र के द्वारा, जो बहुमूल्य पत्र के द्वारा
परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम हो जाए। दूसरी विशेषता या मान्यता यही होता है कि 5वां आयत के अंदर हम देखते हैं कि एक आत्मीय घर और आत्मीय घर होकर के परमेश्वर मनुष्य को मानता है। और तो पत्थरों के समान आत्मीय घर बनते जाते हो। आत्मीय घर, अलग अलग घरों के जो स्वभाव होता है, लेकिन यहाँ आत्मीय घर, हर परिवार आत्मीय घर होना जरूरी नहीं है। कई परिवारों में जो आत्मीयता नहीं है, कई परिवारों में संसारिक बात बहुत होती है, लेकिन परमेश्वर यूँ चाहता है कि एक आत्मीय घर बनना, ये बहुत बड़ी एक बात है। परमेश्वर मनुष्य से ये चाहता है। तीसरा वर्स 6 के अंदर हम देखता है ये कि लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर बताते हैं कि मेरे पास जो आते हैं उसको मैं कभी लज्जित होने नहीं दूंगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। और चौथी बात हम देखते हैं कि वर्स 7 में हम देखते हैं उसके सामने हम बहुमूल्य ठहराया गया है। प्रवचन में लिखा है कि हम बहुमूल्य माल्य हमें परमेश्वर देते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के सामने तुच्छ समझना, ऐसा नहीं है। मनुष्य तुच्छ समझता तो भी परमेश्वर के सामने हम बहुमूल्य। 5वीं बात है, हम 9वीं आयत के अंदर, वो बहुत बार आप लोग सुना होगा 9वीं आयत, इसमें से कुछ बात और हम देखना चाहता है। उसमें लिखा हुआ है चुना हुआ वंश, परमेश्वर के लिए चुना हुआ वंश। और 6वीं बात है राज पदाधारी याजक का समाज है। और 7वीं बात है पवित्र लोग। 8वीं बात है परमेश्वर के निज प्रजा। ये जो 4 विशेषता जो वर्स 9 के अंदर ही हम देखते हैं कि चुना हुआ वंश, राज पदाधारी याजक का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा। इस प्रकार अभी 8 विशेषता, 8 प्रहार के रूप में परमेश्वर हमको मान्यता देता है। तो 9वीं बात हम देखते हैं कि वर्स 10 के अंदर हम पढ़ता है पर तुम पहले तो कुछ भी नहीं दे, पर आप परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हो। 9वीं बात हम लिखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए की प्रजा, पहले प्रजा नहीं था, हम परमेश्वर का प्रजा हो गया। 10वीं बात हम देखते हैं कि दया पाया हुआ लोग। पहले तुम पर दया नहीं थी क्योंकि हम शत्रु था, हम पापी था, अपराध करता था, परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर का कोई दया हमारे ऊपर नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जब हम परमेश्वर के निकट आता है तो परमेश्वर का दया हम भरा जाता है। वो दया के कारण हम रह रहा है। इसलिए परमेश्वर को बोलता है दयालु प्रेमी परमेश्वर, क्योंकि अम्बर परमेश्वर अपने दया दिखाता है। ये जो 10 विशेषता एक व्यक्ति का जीवन में आता है, इस प्रकार परमेश्वर मनुष्य को मानता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साझा करे, मदद करे। ऐसा अनुभव मेरा और आपका जीवन में हुआ है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े। प्रभु के नाम की महिमा हो।